तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51। लिखा गया किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया गया है 5:2 है। कोई मिश्रित धातु है फ्रेंड जिसमें तांबा यानी कॉपर है और जस्ता मतलब ये जिंक है, जिसका रेशियो हमको दिया गया 5:2 है। ये 5:2 है, ऐसा कुछ रेशियो दिया गया। फिर बोला यदि इस मिश्रित धातु के 17.5 किलोग्राम में 1.250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाता है। मतलब हम लोग का यहाँ पे मिश्रण दिया गया फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हम लोग का ये मिक्सर दिया गया। मिक्सर कितना दिया गया है 17.5 kg है। ये 17.5 kg ये हम लोग का मिश्रण दिया हुआ है। ये हम लोग का मिश्रण दिया हुआ है और उसमें 1.250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाता है। तो देखिए ये आपका मिश्रण दिया हुआ है और ये मिश्रण का ये रेशियो है। किस चीज का मिश्रण है? ये कॉपर है और जिंक है, इसका मिश्रण दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि यदि अगर हम लोग का मिक्सर दिया गया है और यहाँ पे हम लोग का सम दिया गया, ये दोनों क्या है? ये सम है। तो क्या करेंगे? रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे। तो ऐड करके डिवाइड देंगे 5 और 2 7, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड देंगे। तो डिवाइड अगर इसको देंगे, अगर इसको 7 से अगर डिवाइड देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा फ्रेंड्स? बोल सकते हैं 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और फिर हम लोग का बचा कितना? यहाँ पे हम लोग का 3 बच गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी कि 2.5 यहाँ पे kg आया। इतना एक यूनिट का वैल्यू आया। मतलब यहाँ पे कॉपर का वैल्यू अगर देखा जाए तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 kg को, और यदि जिंक अगर देखा जाए तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 kg को। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग यहाँ पे कितना बोल सकते हैं? यानी 25 पचे 125, यानी कि इतना कुछ हो जाएगा। और यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो इतना हो जाएगा, यानी इतना kg हो गया। ये इतना kg हो गया। और इधर में अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम लोग 25 दूनी 50, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसा इतना कुछ kg हो जाएगा, इतना कुछ kg हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या लिखा आगे? बोला कि 17.5 kg में 1.250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाता है। ये जस्ता मिलाया जाता है, इसको कुछ नहीं करते। यहाँ पे ये सेम जेम का तेम है, इसमें कितना मिलाता है फ्रेंड? तो यहाँ पे 1.250 ग्राम, kg नहीं ग्राम मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे जस्ता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जस्ता कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 6.250 ग्राम हो जाएगा। यानी इतना आप kg बोल सकते हैं, इतना आप लोग हम लोग kg हो जाएगा। यानी कि 6 kg 250। यहाँ पे कितना फ्रेंड? तो यहाँ पे हम लोग का जेम का तेम है, ये 12.5 kg है, इतना kg है। तो इसका क्या पूछा जा रहा फ्रेंड्स? तो हमसे पूछा जा रहा तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा, तांबे और जस्ते का रेशियो क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग का 12.5 kg है और यहाँ पे हम लोग इसका ये जस्ट डबल दिख रहा है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद हम लोग 3 अंक डाल सकते हैं। मतलब क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? चलिए यहाँ पे kg को हटा देते हैं, हम लोग kg को हटा देते हैं। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1 अंक दिया गया है, 2 अंक और ये 3 अंक हो गया। अब इसका रेशियो पूछा जा रहा था। रेशियो अगर कट करेंगे हम लोग, रेशियो अगर कट करेंगे ये 2 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में कट जाएगा। मतलब रेशियो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 2:1 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 52। देखिए लिखा गया एक व्यापारी ने 5 kg चावल 75 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा 10 kg चावल 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। वह इन दोनों को मिला देता है। अब 20% लाभ कमाने के लिए उसे यह मिश्रित कितने रुपया प्रति kg की दर से बेचना होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5 kg चावल खरीदा 75 के रेट से, यानी कि 5 kg चावल खरीदा, कितना के रेट से खरीदा है? तो यहाँ 75 रुपया पर kg के रेट से खरीदा। तो टोटल कितना पैसा लग जाएगा? तो बोल सकते हैं हम लोग का 25 के 5 हाथ में 2 और 7 पचे 35, 35 और 2 37, यानी इतना रुपया हो गया, इतना रुपया हो गया। आगे फिर लिखा गया कि है ना, तथा 10 kg चावल 100 के रेट से खरीदा। ये 10 kg चावल, ये 10 kg चावल जो है ये 100 के रेट से खरीदा, 100 रुपया पर kg, 100 रुपया पर kg के रेट से खरीदा। तो कितना पैसा लगा? तो बोलेंगे 1000 रुपया इधर लग जाएगा, ये 1000 रुपया इधर लग जाएगा। तो टोटल कितना पैसा लग गया फ्रेंड्स? तो 1375 रुपया, 1375 रुपया टोटल लगा। ठीक है। अब आगे लिखा गया कि वह इन दोनों नमूनों को मिला देता है। तो दोनों को मिला दिया गया है
और उसको 20% लाभ कमाने के लिए वह कितना रुपया प्रति केजी बेचेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि टोटल उसको इतना पैसा लगा है, ठीक है। अब इसको बेचना चाहता है लेकिन उसमें 20% का प्रॉफिट भी लेना चाहता है, तो प्रॉफिट कहाँ पे लेगा? ये जो सीपी आया है, जो टोटल हमको कॉस्ट प्राइस पड़ा है, इसी पे हमको प्रॉफिट लेना है। कितना का प्रॉफिट लेना है? 20% का प्रॉफिट लेना है। तो 20% का प्रॉफिट लेना मतलब क्या लिखेंगे? 120/100 लिखेंगे। 120/100 लिखेंगे, यानी कि 100 हम लोग कॉस्ट प्राइस था, 20% का प्रॉफिट लेना है तो 120/100 हो जाएगा। लेकिन पर केजी पूछा जा रहा है, तो पर केजी अगर पूछा जा रहा था, टोटल जितना भी केजी है उसे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग 5 केजी और 10 केजी, मतलब 15 केजी से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ 15 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिवाइड दे देते हैं। 15 से अगर कट करेंगे, 15 से कट करेंगे, 15 × 120 हो जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। और इसको इससे गुना करेंगे और 100 से डिवाइड दे देंगे, यानी 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4 और 8 × 7 = 56, 56 और 4 60 के 0 हाथ में 6, 8 × 24 और 6 30 के 0 हाथ में 3 और 8 × 8 और 3 11, यानी इतना हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ये 100, यानी हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 100 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट पड़ जाएगा 11 इतना .00। मतलब हम लोग बोल सकते हैं फाइनली कि इतना रुपया पर केजी के रेट से बेचेगा तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। मतलब हमको 110 रुपया फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 53। देखिए लिखा गया 4 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया फ्रेंड्स। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मिश्रण ए है, दूसरा मिश्रण बी है, तीसरा हम लोग का सी दिया गया और चौथा हम लोग का यहाँ पे डी दिया गया। 4 मिश्रण है, पहले में मिल्क एंड वाटर है, दूसरा में मिल्क वाटर, तीसरा मिल्क वाटर, चौथा में भी मिल्क वाटर। मिल्क एंड वाटर है, इसमें मिल्क एंड वाटर है, मिल्क है, वाटर है और यहाँ पे भी मिल्क एंड वाटर है। तो पहला में रेशियो कितना दिया गया फ्रेंड्स? 1:2 है। दूसरा में हम लोग का रेशियो दिया गया 2:3, 2:3 है। तीसरा में हम लोग का रेशियो दिया गया 3:2 है, 3:2 है। और चौथा में हम लोग का रेशियो दिया गया 7:8 है, 7:8 है। ठीक है, मतलब यदि इनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए, इन सभी का बराबर मात्रा को क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए ये बराबर है नहीं, यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड? तो यहाँ पे हम लोग का 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे हम लोग का 5 है और यहाँ पे कितना है? ये हम लोग का ये 15 है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे भी आपका 5 हो गया और यहाँ पे आपका 15 हो गया, 15 हो गया ऐड करने से। अब इसका क्या ले लेते हैं? इसका ले लेते हैं एलसीएम, इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड? देखिए 3 से 15 कट जा रहा, 5 से 15 कट जा रहा, यानी इसका एलसीएम 15 होगा। आप समझिए बात को। देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 है और 3 अगर है, इसको अगर बराबर करना मतलब 15 के बराबर करना हो तो 15 के बराबर करना मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 और 2 5 है, 5 को अगर 15 अगर बनाना हो तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हम लोग ये हम लोग 15 यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सब 15 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 हो जाएगा और यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ ये इससे अगर गुना हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 हम लोग का मिल्क हो जाएगा और 9 हम लोग का क्या हो जाएगा? ये वाटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 9 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मिल्क हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 7 मिल्क हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा? तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, मिल्क को जोड़ देना है, वाटर को जोड़ देना है और उसका जो रेशियो आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब यहाँ पे मिल्क यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है। इसको ऐड करेंगे 9 7 16, 16 6 22 हो जाएगा, 22 और 5 27 हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा। और इधर हम लोग को क्या करना फ्रेंड्स? यहाँ पे हम लोग का ये वाटर को ऐड कर देना, वाटर को ऐड कर देना है। बोल सकते हैं 8 6 14, 14 10 24 यानी 23 हो गया, 23 और 10 33, ये हो गया 33। अब इसको कट कर देंगे, इसका रेशियो आ जाएगा 3 से अगर कट करेंगे फ्रेंड तो 3 से कट करेंगे ये 9 बार में कटेगा, 3 से कट करेंगे तो 11 बार में कटेगा, यानी 9:11 होगा जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 54। देखिए लिखा गया कि एक दुकानदार दो किस्मों की दालें 2:3 के अनुपात में मिश्रित करता है। तो फ्रेंड देखिए मान लेते कि यहाँ पे पहला दाल, ये पहला दाल है और यहाँ पे ये दूसरा दाल है, दूसरा है। आइए हम लोग का ये टोटल हो गया, टोटल हो गया, ये टोटल हो गया फ्रेंड्स, ये टोटल हो गया। तो दो किस्म के दाल जो है 2:3 के रेशियो मिलाता है, तो 2:3 के रेशियो मिलाता है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 5 हो जाएगा। अब आगे लिखा गया अब इस मिश्रण को 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच करके 10% लाभ कमाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो मिश्रण होता है वो हमेशा 100% के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि 10% प्रॉफिट के साथ है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बोलेंगे चूंकि 110% का जो वैल्यू है ये हमको 22 दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे इसलिए 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे 0 0 खत्म हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि हम लोग को 2 गुना दिख रहा, इसका यदि अगर 2 गुना करें कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ ये जो मिश्रण है इसको कितना के रेट से हम लोग का 20, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 100% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जिसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, बोला ये अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग को सस्ते किस्म का दाल का क्रय मूल्य दिया गया 14 रुपया प्रति केजी, यानी कि यहाँ पे हम लोग 14 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे ये महंगे किस्म का दाल का क्रय मूल्य पता नहीं है, इसको इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 14 दूनी 28 हो जाएगा हम लोग का, प्लस यहाँ पे हम लोग का 3 बॉक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 20 × 5 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे फ्रेंड तो हम लोग ये 3 बॉक्स का जो वैल्यू होगा ये 28 इधर चला जाएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 3 से अगर कट कर देंगे तो 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, और एक 3 चौके 12, यानी बॉक्स का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स ये आया, यानी कि सस्ते है ना महंगे किस्म का दाल का जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 24 रुपया पर केजी, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बनाया जा सकता है फ्रेंड, देखिए लिखा गया एक दुकानदार दो किस्मों की दाल जो है 2:3 के अनुपात में मिश्रित करता है। मान लीजिए पहला किस्म का दाल है और यहाँ पे ये दूसरा किस्म का दाल है, इसको मिश्रित करता है 2:3 के रेशियो में, जो कि बाद में लिखना होगा, वो रेशियो दिया गया। बोला अब इस मिश्रण को 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच करके वह 10% का लाभ कमाता है। हम बोलेंगे चूंकि 110% का जो वैल्यू दिया गया है या 22 रुपया दिया गया है, इसलिए हम बोलेंगे 100% का जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा 20। तो हम लोग मीन में बीच में लिखेंगे 20, यानी कि दोनों का ये मिश्रण है, और मिश्रण जो होता है हमेशा 100% के वैल्यू के बराबर होता है। फिर बोला यदि सस्ते किस्म के दाल का क्रय मूल्य 14 रुपया प्रति किलोग्राम, सस्ता किस्म है, मान लीजिए सस्ता है ये महंगा है, तो सस्ता वाला वैल्यू दिया गया 14 है और ये महंगा वाला वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको 6 का दिख रहा, इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिया हमको पता नहीं है, लेकिन इसका रेशियो हम लोग का ऑलरेडी दिया गया है 2:3 का रेशियो है, 2:3 है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये रेशियो 3 है, लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया गया, 6 दिया गया, यानी हम लोग बोलेंगे 2 गुना दिख रहा, इसका यदि अगर हम 2 गुना करेंगे, इसका यदि अगर हम 2 गुना करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि मीन का जो वैल्यू होता है वह एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है। देखिए इससे अगर ये बड़ा दिख रहा मतलब इससे छोटा होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू बड़ा होगा तो बड़ा कैसे हो जाएगा, तो 20 और 4 यानी कि ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24 रुपया पर केजी होगा। ऐसे भी हम इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन 55। देखिए लिखा गया कि दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा केवल 25% है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग का ये मिक्सचर दिया गया, मिक्सचर दिया गया, कितना दिया गया है, हमको लिखा गया 120 लीटर, ये 120 लीटर है, 120 लीटर है, ठीक है। लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा केवल 25%, वाटर जो है ये कितना फ्रेंड्स, ये वाटर हम लोग का 25% है, 25% है, तो हम बोलेंगे मिल्क कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे मिल्क हम लोग का 75% होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग देखेंगे रेशियो में अगर देखेंगे फ्रेंड तो रेशियो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ये 1:1:3 होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए टोटल 120 लीटर अगर है तो हम लोग का इस रेशियो में है,
यानी कि रेशियो को हम लोग ऐड करके अगर डिवाइड देंगे, यहाँ 4 से अगर डिवाइड देंगे 4 या 12 यानी 30 बार में कटेगा, तो हम लोग का वाटर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 30 लीटर हो जाएगा। और मिल्क कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 30 दिया गया, ये 90 लीटर हो जाएगा, 90 लीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा गया, बोला दूध वाले ने इस मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण बेच दिया। दूध वाले क्या किया फ्रेंड्स, यहां से 20 लीटर, यहां से कितना बेच दिया, तो 20 लीटर मिश्रण जो है बेच देता है। यहाँ पे मिक्सर जो 20 लीटर क्या कर देता है, 20 लीटर बेच देता है। 20 लीटर क्या कर देता है, ये बेच देता है 20 लीटर क्या करता है फ्रेंड्स, ये बेच देता है। तो 20 लीटर अगर यहां से अगर ये निकला है, 20 लीटर अगर निकला है तो दोनों से निकला होगा, है ना, तो दोनों से निकला होगा तो यहाँ पे कितना निकला होगा फ्रेंड, देखिए रेशियो तो यही रहेगा। जो मिश्रण अगर हम निकाले हैं तो दोनों का जो रेशियो है वो उतना ही उसी रेशियो में ही निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सम दिया गया तो रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे, 3 और 1 4, 4 से अगर डिवाइड देंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 होगा। मतलब यहाँ से कितना निकलेगा फ्रेंड, तो यहाँ से 5 लीटर निकलेगा, और यहाँ से कितना निकलेगा, तो 5 या 15 लीटर निकलेगा, 15 लीटर निकलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ 25 लीटर बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया 7, यानी कि यहाँ 75 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 75 लीटर हो जाएगा। अब फिर बोलता है कि तथा बाकी बचे हुए मिश्रण में 16.2 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया जाता है। यानी कि शुद्ध दूध मिला दिया था, कितना मिला दिया था, 16.2 लीटर, यानी 16.2 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया जाता है, तथा 3.8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 3.8 लीटर पानी मिलाती है, यानी 3.8 लीटर जो है ये पानी मिला दिया था। आप ध्यान दीजिए, देखिए 20 लीटर हम मिश्रण निकाले हैं, तो 20 लीटर निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे कितना मिला रहे हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 16.2 और 3.8 इसको अगर ऐड करेंगे तो फिर हम लोग का 20 लीटर के बराबर ही हो जाएगा। यानी फिर जो है वह जितना मिश्रण था उतना ही मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का मिल्क कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 6 और 5 11 के एक हाथ में 1 हो गया, 1 इसको देंगे 8 हो जाएगा, 8 अरे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पानी कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 0.8 है, 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना है, ये 2 है, इतना है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, तो इस प्रकार बने नए मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है, तो पानी कितना प्रतिशत होगा फ्रेंड, देखिए पानी आपको कितना दिख रहा है, 28.8 लीटर दिख रहा, इसलिए हम बोलेंगे पानी जो है 28.8 लीटर है। टोटल कितना में है, तो 120 लीटर में है। क्योंकि 20 लीटर निकाले थे और फिर इतना हम लोग क्या मिलाए थे, मिल्क मिलाए 16.2 और वाटर कितना मिलाया 3.8 मिलाए, यानी मिला जुला के फिर हम लोग का 120 लीटर हो जाता है। आप प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे एक 0 बैठेगा, ये डबल 0 आपस में कट जाएगा, 12 से काटेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा और 4 बचेगा, फिर हम लोग का 12 चुका 48 यानी कि 24% हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का वाटर हो जाएगा जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।